राजधानी भोपाल में पिछले कई दिनों से लगातार कर्णी सेना का धरना जारी है। अब तक सरकार से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। इधर पुलिस प्रशासन भी कर्णी सेना से धरना निरस्त करने को लेकर दबाव बना रही है, लेकिन कर्णी सेना ने साफ किया है कि बिना मांगों को पूरा हुए आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष का कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव, किसानों की समस्या और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने सहित 22 मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। पिछले दिनों पूरे राजपूत समाज के कार्यक्रम को लेकर भी कहा कि हमें कार्यक्रम में बुलावा नहीं दिया, हमारी मांगें अलग है और जब तक मांगों का निराकरण नहीं होता धरना जारी रहेगा। करेगा हम करेंगे। किरण सिंह राठौड़, कर्णी सैनिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली 7 तारीख से हमारा जन सैलाब, जन समुदाय, जन आंदोलन को लेकर इकट्ठा हुआ है भोपाल में। 8 तारीख को करीब 20 लाख लोग थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार हमारी मांग सुनने को राजी नहीं है। और आज हमारे 5 भाई जीवन सिंह जी ने शेरपुर के नेतृत्व में अनशन पर बैठे हुए हैं। आज हमारा तीसरा दिन है जहां पर कि हम भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। इतनी शतरानियां साथ में उनके बैठी हुई हैं और हमारी ऐसी कोई भी मांग नहीं है जो अनुचित हो और जो जायज ना हो या फिर जनहित में ना हो। हमने अपना आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगा है, ना कि हमने जातिगत मांगा है। आर्थिक आधार पर हर एक व्यक्ति को जिसकी कि 8 लाख से कम आए हैं उसको सबको आरक्षण चाहिए। हमने ऐसा क्या मांगा? दूसरा, हमने एट्रोसिटी एक्ट मांगा, उसमें संशोधन मांगा कि जिस तरह की आज दूसरे व्यक्ति जो हमारी एक जनरल व्यक्ति की रिपोर्ट करने जाता है उसकी जांच नहीं की जाती और उसे सजा मुकर्रर की जाती है। वो 2 तरह से पीड़ित होता है, एक तो शिकायतकर्ता, दूसरा जो दूसरा वर्ग है उस पर जो समाज का दबाव आता है उससे वो प्रताड़ित होता है। एक हमारी इसमें जांच की मांग है। 2 प्रमुख मांगों के साथ में तीसरी हमारी प्रमुख मांग है कि गाय को हमारा राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, राजमाता पशु घोषित किया जाए। हमारी ऐसी कोई सी भी मांग नहीं जो सर समाज हित में नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक राजपूत समाज नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पूरी 36 कौम बैठी हुई है, यहाँ सब समाज के लोग बैठे हुए हैं। और आप हमारे आंदोलन में जो हमारा पर्चा है, जो हमारी लेटर है उसे पढ़ के देखिए। जो हमारी पूरी 22 सूत्रीय मांगे हैं वो पूरी सब समाज के हित की है और हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी सरकार अपनी मांग नहीं मांगे। आंदोलन क्या आपकी मांग? 22 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। आर्थिक आधार पर आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो, खाद बीज की जो अव्यवस्था है उसको सुधारी जाए, टाइम पे खाद बीज किसानों को मिले, जब जरूरत हो तब किसान को खाद बीज मिले और न्यूनतम रेट पे मिले। किसानों के उपकरण के ऊपर से जीएसटी हटाया जाए, रोजमर्रा की जो चीजें उनके से जीएसटी हटाया जाए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करके जो उनकी गौशालाओं में फंड आ रहा था उसको कटौती करके कम कर दिया गया और 1-1.5 साल से कोई फंड भी नहीं गया है। तो हम चाहते हैं कि गौ माता के लालन पोषण के लिए वो फंड जो है वो रिलीज किया जाए और टाइम पे पहुंचाया जाए। ऐसी 22 सूत्री मांगों के साथ हम आंदोलन करते हैं। 3 दिन होगा सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन या कोई? बार-बार खबर आ रही है पर आ कोई नहीं रहा है। खबर लगातार आ रही है पर आ कोई नहीं रहा है। पिछले दिनों राजपूत समाज ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को अभिनंदन किया था। पिछले दिनों राजपूत समाज ने शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया था। उस कर्णी सेना के सामने चौहान ने बुलवाया था आप लोगों को? नहीं, हमको नहीं बुलाया। हम तो 8 जनवरी का कार्यक्रम कर रहे हैं। 8 जनवरी का कार्यक्रम हुआ है और हमें कहीं बुलाया नहीं है, ना हम कहीं गए, ना हमने कोई स्वागत करा है। यदि वो स्वागत योग्य कोई काम करेंगे तो जरूर स्वागत करेंगे, हमारे उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है तो हम उनका स्वागत नहीं करेंगे। पर जिनको बुलाया था वो खुद ही पार्टी के लोग और पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरूर हुआ था जो सीएम हाउस में हुआ था। और आंदोलन सीएम हाउस में नहीं होते, रोडों पे होते हैं, मैदानों में होते हैं। और सरकार तो कहती है ब्राह्मण और क्षत्रिय उनकी जेब में, इस पर आप? क्षत्रिय ब्राह्मण की बात नहीं करते हम। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, कोई सा भी समाज किसी पार्टी की बाप की जागीरी नहीं है जो किसी की जेब में होगा। ये स्वाभिमानी लोग हैं
यदि आप इनकी बात मानोगे तो आपको सिर्फ ताज पे रखेंगे, यदि नहीं मानोगे तो ऐसी ठोकर मारोगे, ऐसी ठोकर मारेंगे कि आप अगले चुनाव तक दिखोगे नहीं। क्षत्रिय और ब्राह्मण किसी की जेब में रहने के लिए नहीं है। क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म की रक्षा करी है और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा लड़े हैं, और जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है उसके लिए लड़ते हैं। और इनने ऐसा कोई काम नहीं करा है कि सर्व समाज और 36 कौम के लिए लड़े हो या उनके लिए काम करें। अगर आपकी बात नहीं मानती है तो फिर अगला कदम आपका विधानसभा में चुनाव में उतारेंगे अपने? हमने पहले ही बोला है कि हमारी लड़ाई अभी व्यवस्था परिवर्तन की है, और यदि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को सरकार नहीं समझ पाई, इन बातों को पूरा नहीं कर पाई, तो हम व्यवस्था परिवर्तन से सत्ता परिवर्तन की ओर भी जाएंगे, और सत्ता को परिवर्तन कैसे करते हैं और कैसे अपनी सरकार बनाई जाती है ये भी जनता को बताएंगे, और जनता हमारे साथ रह के इस तानाशाही सरकार का विरोध करेगी। फिलहाल देखना होगा कि करणी सेना की मांगों को लेकर सरकार क्या फैसला करती है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।